हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की। हमने आपको बताया है कि सेंटेंस होता क्या है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, और सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a verb and gives us a complete sense is called sentence। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है और जिससे हमें पूर्ण अर्थ मिले उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं हिंदी में, या उद्देश्य कहते हैं, और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं। इसको हम कर्ता कहते हैं और इसको हम विधेय कहते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ना तो सेंटेंस को लेकर है ना तो प्रेडिकेट को लेकर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, और इसका नाम है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रकार। तो सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, और तीसरा हमारा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, और कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सब्जेक्ट कैसे हम पहचानेंगे कि जो सब्जेक्ट वाक्य में आया हुआ है वो हमारा सिंपल है कि कंपाउंड है कि कंप्लीट है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही आसान है सिंपल सेंटेंस को पहचानना। आपको ये पता है कि सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ऐसे वाक्य जो केवल एक वर्ड के हो, चाहे उसमें एक नाउन हो या एक प्रोनाउन हो, वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई राइट अ लेटर। और इसमें आप देख रहे होंगे इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई एक शब्द में है, इसलिए हमारा सिंपल सब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से दूसरा रमेश वाज प्लेइंग, रमेश खेल रहा था। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो रमेश है, जो कि केवल एक ही वर्ड है, इसलिए हमारा एक सिंपल सब्जेक्ट हुआ। पहले वाक्य में हमारा आई था,
सिंपल सब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में हमारा रमेश है, ये भी हमारा सिंपल सब्जेक्ट हुआ। तीसरा एग्जांपल हमारा है यू आर गोइंग टू आगरा। इसमें यू आया हुआ है, ये हमारा जो है सिंपल सब्जेक्ट हुआ, एक ही वर्ड है। और हमारा चौथा एग्जांपल है फायर बर्न। फायर बर्न, आग जलती है, इसमें हमारा फायर जो है सिंपल सब्जेक्ट हुआ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 एग्जांपल हमने आपको दिया है। पहला है आई राइट अ लेटर, जिसमें कि आई आपका सब्जेक्ट है, वो भी सिंपल सब्जेक्ट है क्योंकि एक ही है। दूसरा हमारा है रमेश वाज प्लेइंग, रमेश खेल रहा था, इसमें रमेश हमारा जो है सिंपल सब्जेक्ट है, एक ही वर्ड है। तीसरा एग्जांपल हमारा था यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो, इसमें यू हमारा सिंपल सब्जेक्ट हुआ। और जो चौथा हमारा था वो था फायर बर्न, इसलिए हमारा फायर जो है सिंपल सब्जेक्ट हुआ। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट की। कंपाउंड सब्जेक्ट, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वह सब्जेक्ट हमारा जो है कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे टू एंड टू, मेक फोर, दो और दो मिलकर चार होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया गया है, एक पहला है टू और दूसरा भी टू है, और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दूसरा एग्जाम्पल हमारा है राम एंड श्याम हैव संग आ सॉन्ग। राम और श्याम एक गीत गा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है, पहला राम है और दूसरा श्याम है, जो कि दोनों एक नाउन है, और इन दोनों नाउन को एंड से जोड़ दिया गया है, इसलिए हमारा ये जो सब्जेक्ट हुआ एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल हमारा है ही एंड सी विल हैव रिटन अ पोएम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ही और सी हमारा दोनों एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं इस वाक्य का जो सब्जेक्ट हमारा है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। अगला हमारा सब्जेक्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट। हम इसको जो है एग्जाम्पल से समझेंगे।
ए टॉल मैन A tall man along with his children, एक लंबा आदमी along with his children, अपने बच्चों के साथ is going to the fair, मेले में जा रहा है। अब यहां से लेकर के ए से लेकर के चिल्ड्रेन तक यह हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें ए हमारा डिटरमाइनर है, टाल हमारा एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफायर भी कह सकते हैं, मैन हमारा जो है हेडवर्ड है, और अलोंग विद हिज चिल्ड्रेन जो है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसलिए जहां पर ऐसे सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट आए हों तो वह आपका ना तो सिंपल होगा और ना ही कंपाउंड होगा। ऐसे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। A white tiger with black strips is rare. अब आप ध्यान दीजिए, ए से लेकर के और स्ट्रिप्स तक जो है हमारा ये सब्जेक्ट है। यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें ए हमारा डिटरमाइनर, व्हाइट हमारा एडजेक्टिव, टाइगर हमारा हेडवर्ड और विद ब्लैक स्ट्राइप्स हमारा जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारा ना तो सिंपल सब्जेक्ट है और ना ही कंपाउंड सब्जेक्ट है, यह हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। हाय दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।